हेलो बेटा, कैसे हो आप सब? तो इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगी हमारी वो 2 यूनिट्स जो हमें पेपर 2 के पढ़ने हैं, ठीक है ना? मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था ना कि बीएससी 6 सेमेस्टर के पेपर 1 में हमने कौन-कौन से 2 यूनिट्स पढ़ने हैं और हमें अब यहाँ पे देखना है कि पेपर 2 में हमें कौन से 2 यूनिट्स पढ़ने हैं। पेपर 2 का जो यूनिट नंबर 1 है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये न्यूली एडेड यूनिट है, ठीक है ना? पहले जब एनईपी से पहले जो नॉर्मल सिलेबस था उसमें ये नहीं था। ये है नेचुरल रिसोर्सेस एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। ये चैप्टर सच में ऐड होना चाहिए। ये तो साइंस ही नहीं, साइंस के अलावा भी ह्यूमैनिटीज़ और हर स्ट्रीम में पढ़ाया जाना चाहिए कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं हम उनका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन कैसे करें ताकि हम अपनी नीड्स तो फुलफिल कर पाएँ, साथ ही साथ हम आने वाली जनरेशन्स के लिए भी उसे बचा के रख सकें, ठीक है ना? इसमें हम पूरा यही पढ़ेंगे कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का कैसे सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करें कि हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी वो बची रहें ताकि वो उनका यूज़ वो भी कर पाएँ, ठीक है ना? इसमें हम देखेंगे लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में, ठीक है? सॉयल डिग्रेडेशन हम देखेंगे कि सॉयल डिग्रेडेशन के वेज कैसे मतलब होता है, क्या उसको समझेंगे और उसका मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे। है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक कि सॉयल डिग्रेडेशन क्या है और उसका मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज क्या है। रीस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड, जो डिग्रेडेड लैंड है उसको हम कैसे रिस्टोर करेंगे ये हम देखेंगे। देन वाटर वेटलैंड, इसके थ्रेट्स एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। रामसर साइट्स अगर आप नहीं जानते होंगे तो मैं बताऊंगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। ये जनरल नॉलेज का पॉइंट है। जो रामसर साइट्स हैं ये जीएस पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। डिप्लीशन के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन वी विल लर्न एंड स्टडी अबाउट बायोलॉजिकल इन्वेशन। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, मतलब ये बेसिक्स है एनर्जी का कि कौन से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है और कौन से नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना? देन कंटेम्प्ररी प्रैक्टिसेस इन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है ना? EIA, इसका फुल फॉर्म मैं तभी बताऊंगी और इसको डिटेल आपको मैं समझाऊंगी भी। GIS, ठीक है ना? देन पार्टिसिपेटरी रिसोर्स अप्रेजल, सब न्यू चीज़ें हैं बट आपको अच्छा लगेगा पढ़ के। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट विद एम्फेसिस ऑन कार्बन फुटप्रिंट। पहले तो हम बताएंगे अच्छे से कि व्हाट इज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ठीक है ना, तो आप समझ पाएंगे इसको। देन रिसोर्स अकाउंटिंग, और इस रिसोर्स अकाउंटिंग के साथ हमारा यूनिट 1 नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन कंप्लीट होता है। तो यूनिट 1 में हमको इतनी चीज़ें पढ़नी है। देन आता है हमारा यूनिट 2, उसके बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है, आप बिल्कुल मतलब अच्छी तरह उससे परिचित हैं। वो है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इसके सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपका जाना पहचाना है। डेफिनीशन ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजिकल फैक्टर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरैक्शंस। देन है इकोसिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ एन इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, ठीक है। एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। देन इकोलॉजिकल सक्सेशन, उसका डेफिनीशन, टाइप्स देखेंगे। देन प्रोसेसेस एंड टाइप्स, क्या क्या, ऑटोजेनिक, एलोजेनिक, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन। देन हाइड्रोसियर एंड जीरोसियर। इसके बाद इसमें आता है फूड चेन एंड फूड वेब, ठीक है, सब आपको पता है, इसको डिटेल हम स्टडी करेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या हैं, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी एंड कंपोनेंट्स, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, जैसे
forest ecosystem, grassland ecosystem, cropland, and aquatic ecosystem. देन इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस किसमें किसमें, हाइड्रोफाइट्स में, जीरोफाइट्स में, हेलोफाइट्स, ईपीफाइट्स एंड पैरासाइट्स में। तो यहाँ फिनिश होता है हमारा यूनिट 2। तो ये वो 2 यूनिट्स हैं जो हमने बीएससी 6 सेमेस्टर के पेपर 2 में फरवरी में पढ़ के ख़त्म कर देना है। इस तरह हमारे पेपर 1 के 2 यूनिट्स एंड पेपर 2 के 2 यूनिट्स फेब में कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्रिपरेशन भी अच्छी होगी ना कि फेब में अगर इस तरह हो जाएगा तो मार्च अप्रैल जाते जाते हमारे दोनों पेपर्स के 8 जो यूनिट्स हैं, मीन 16 यूनिट्स, तो वो कवर हो जाएंगे। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा बेटा सिलेबस देख के। तो ओके, मिलते हैं फिर लेक्चर वीडियोस में। थैंक यू बेटा।